हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुकाकर सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ एक मन होकर नम्र दिल के साथ प्रभु की नाम की महिमा करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें, उनको धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें आज पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा और हमें हर दुख मुसीबत से बचा कर रखा और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह महान है, पवित्र है, वही हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, वही हमको बचाने वाला, वही हमारा बल और वही हमारा ढाल है। क्योंकि जब हम भजन संगीता 97 अध्याय के 19 को पढ़ते हैं तो इसमें परमेश्वर आपसे खुद वादा करता है कि मैं तेरे जीवन की ढाल रहूंगा और दुष्ट से तुझे छुड़ाऊंगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके संग और साथ रहेगा। जिस प्रकार एक ढाल रक्षा करता है, उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको ढाल की नाई संभाल कर रखेगा। आपके जीवन को अनेक प्रकार के दुख मुसीबत से बचा कर रखेगा, शत्रु शैतान से बचा कर रखेगा। आपके जीवन में किसी प्रकार के दुख, परेशानी, समस्या, संकट, कलेश और कठिनाइयों को आने नहीं देगा। वह आपके जीवन के हर एक कामों को सफल करेगा, आपके हर बिगड़ी कामों को बनाएगा, क्योंकि वह स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। उसने हमको और आपको बनाया है। वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके सिवा इस दुनिया में ना ही कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ना ही कोई पवित्र है। हमारा प्रभु पवित्र है, सामर्थी है, वह सबके जीवन के ऊपर अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला और कृपा करने वाला है। तो आइए हम उनसे प्रार्थना करें, अपने सारे कामों को उनके हाथों में सौंपे। वह हमारे कामों को सफल करेगा, हमारे जीवन के हर एक दुखों को सुख में बदल देगा, हर बिगड़ी को बना देगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी प्रभु परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें आज पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा और पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को आने नहीं दिया। हमें पूरा दिन बचा कर रखा, हमारा ख्याल रखा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसलिए आपको धन्यवाद देते पिता कि आपने हमें पूरा दिन संभालते हुए इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया ताकि हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे करुणा निधान, हे दयावंत परमेश्वर, जीवन देने वाला परमेश्वर, शांति का दाता, मुक्ति का दाता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे सहायक परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ही हमारे जीवन के ऊपर दया करता है, तू ही हमारे जीवन को आनंद से, खुशियों से भरता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तूने पिता हमको बनाया है। इस पृथ्वी पर जो कुछ है पिता परमेश्वर प्रभु जी, सब आपके हाथों का रचना है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तूने धरती और आकाश को बनाया है, सूरज और चांद को बनाया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों के द्वारा रचा हुआ है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके ऊपर दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अपनी पनाह में रख, अपनी छत्र छाया में रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने चरणों के निकट रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपनी समीप रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार एक मुर्गी अपने बच्चों को संभाल कर रखती है, उसी प्रकार है पिता तू भी इनको संभाल कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु जी, इनको दुष्ट आत्मा के शक्तियों से, तंत्र मंत्र के शक्तियों से, हर एक दुखों से, हर एक परेशानियों से, हर एक कलेशों से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार एक माता अपने नवजात शिशु को देखभाल करती है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सदा सर्वदा उसके ऊपर अपना ध्यान लगाए रहती है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसी प्रकार पिता तू हमारे ऊपर अपना एक नजर हमेशा फेरे रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन में लिखा है, जब हमेशा भविष्यवक्ता की पुस्तक 66 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। है परमेश्वर, तू मेरे भाई बहन के जीवन में सुख दे, शांति दे, आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि ये लोग अपने सच्चे मन के साथ, पूरे मन के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ, हृदय के साथ आपको धन्यवाद देते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर और अनुग्रह कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके गिड़गिड़ाहट को सुन महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के ऊपर अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के हर एक दुखों को, हर एक चिंताओं को, हर एक टेंशन को, हर एक कलेशों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के हर समस्याओं को दूर कीजिए, इनके जीवन के हर एक कष्टों को दूर कीजिए, कठिनाइयों को दूर कीजिए, दुर्बलताओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम पिता यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 32 अध्याय के 27 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर इस धरती को, आपको, हमको और सब प्राणियों को बनाने वाला है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर सारे असंभव कार्यों को संभव करता है। आप निराश ना हो, दुखी ना हो, परमेश्वर आपके जीवन के हर एक कामों को सफल करेगा, आपके कामों में आशीष देगा, बरकत देगा, आपके सारे रुके हुए कार्यों को सफल करेगा। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी ये काम करे, इनका हर एक काम आपके पावन और पवित्र नाम से सफल होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके कामों में सफलता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक कामों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग जो भी काम करे, इनके कामों में किसी प्रकार के बाधाएं, किसी प्रकार के रुकावट, किसी प्रकार के शैतान के शक्तियां काम करने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हर एक कामों को सफल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर कामों में सफलता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 62 अध्याय के 12 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके कामों के अनुसार फल देता है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी ये काम करते हैं, इनके हर एक कामों में सफलता दे, आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनका हर एक काम आपके पावन और पवित्र नाम से सफल होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके बंद कामों को फिर से शुरू कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके रुके हुए कामों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हर एक कामों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक कामों में आशीष दीजिए, इनके हर एक युक्तियों को, हर एक योजनाओं को जो भी ये बनाते हैं पिता, सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि भजन संहिता 77 अध्याय के 14 में तेरा वचन कहता है, अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है, तूने अपने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक कामों को सफल कीजिए, इनके बंद रास्ते को खोल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनका सहायता और मदद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक 24 अध्याय के 6 में लिखा है, मैं तुम्हें बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हर बिगड़ी को बना दे, इनके जीवन को बना दे, इनके किस्मतों को बदल दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक बिगड़ी को बना, इनके हर एक कामों को बना दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो उनके जीवन के सारे समस्याओं को, सारे दुखों को दूर कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन
जीवन में, इनके परिवार के जीवन में सुख शांति आशीष दे, बरकत दे, सफलता दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन को हर्ष से, आनंद से और खुशियों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के हर एक दुर्बलताओं को, हर एक दुखों को, हर एक बीमारी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि जब हम भजन संगीता 92 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने कामों से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखें। वह आपके जीवन के ऊपर दया करेगा, अनुग्रह करेगा, कृपा करेगा, करुणा करेगा और आपके हर एक कामों में सफलता देगा, आशीष देगा, क्योंकि वह सबके कामों को सफल करने वाला है। वो आपके जीवन को बदलेगा, आपके कामों को भी सफल करेगा और आप खुशी के साथ, आनंद के साथ जय जयकार करने पाएंगे। उसको धन्यवाद देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपना विश्वास, अपना भरोसा उसके ऊपर से टूटने ना दे। सच्चे मन के साथ उनसे प्रार्थना करें, नम्र दिल होकर सच्ची आत्मा के साथ उनसे प्रार्थना करें। वो आपकी आयु को लंबी करेगा, वो आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहन के भविष्य को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको दीर्घायु से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक कामों को सफल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के हर एक दुर्बलताओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके परिवार को रक्षा रखवाली कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य किस अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दूंगा और सभी दर्द मिटा दूंगा। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू इनको और इनके परिवार के हर एक दुखों को आनंद में बदल दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में खुशियां दे, उत्साह दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना सुख, अपना शांति दे, आराम दे, चैन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को सुखमय बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार से सारे झगड़ा, लड़ाई, कलेशों को, कलह को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते हो पिता, जिस प्रकार आपने इनको पूरा दिन संभाल कर रखा पिता, उसी प्रकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको रात भर संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग आनंद के साथ सोने पाए और आनंद के साथ सुबह उठकर आपकी नाम की महिमा, आपकी नाम की तारीफ और आपकी नाम की प्रशंसा करने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन में लिखा है, जब हम नीति वचन 3 अध्याय के 24 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हे परमेश्वर, तुमको सुख शांति भरा नींद दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुख की रोटी दीजिए, चैन भरा जीवन दीजिए, सुख भरा जीवन दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तुमको पूरी रात संभाल कर रखना, इनके डेरे के निकट किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को आने मत देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपने स्वर्गदूतों को भेजकर रक्षा रखवाली करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, 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 आमीन।